आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज जय हिंद तो पोपो पोपो बजाने वाला। अरे ठंडा का दिन वो गर्मी का दिन हर दिन में पो 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 बजा के बर्फ बेचते हैं। तो खा खा के लड़के क्या होते हैं, साइनस पकड़ ले रहा है, कहीं उनको बुखार पकड़ रही है, खांसी पकड़ रही है। ये डॉक्टर से और ये जो फूड वाला है ना, खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, तो खाद्य पदार्थ में मिलावट हो रही है तो इनको भी मुनाफा हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं तो बीमार होकर डॉक्टर जा रहे हैं तो डॉक्टर लोगों को भी मुनाफा हो रहा है, और दवा की कंपनियां भी फायदा उठा रही है। कितना महंगा हो गया दवा। ये देखते हैं चेचक का टीका और एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका और एडवर्ड जेनर। देखिए चेचक तो आपने सुना ही होगा, 15वीं-16वीं शताब्दी में चेचक से लगभग दुनिया भर में 1.5 करोड़ लोग मर जाया करते थे। 1.5 करोड़। उस 1.5 करोड़ में 1/3% आदमी अंधे हो जाते थे। 1/3 approximately 1.3 people of the world became blind due to the hello listen me, due to the chechak, due to the pox और चिकन पॉक्स इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो ये देखिए 1.5 करोड़ लोग 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में बड़ा एपिडेमिक की तरह फैलती थी भैया। गांव का गांव अगर कहीं फैल जाती थी ना तो इसके वायरस ये जो है ना कम्युनिकेबल डिजीज है, वायरल डिजीज है भाई। इसके वायरस एकदम हवा में घूमते हैं और जिसको पकड़ लेता है ना बाबू, घरवा भर को पकड़ लेगा। उनके संपर्क में अगर ये सब घूमे ना निकल के इससे इन्फेक्टेड लोग, तो वो जहां जहां इनके हवा में भी इनके इसके घड़ुआ में जो ये दानवा हो जाता है, इसमें बताते हैं क्या होता है। तो ये पहले इतिहास सुन लीजिए। ये बहुत ही एक एपिडेमिक के रूप में, बहुत बड़ी एपिडेमिक के रूप में जो फैला था। अकेले इंग्लैंड में हर साल 5 लाख लोगों को ये पकड़ता था। उसमें 1/3% जो है लोग अंधे भी हो जाते थे। बाकी 30-35% जो दूर पर कम से कम 5 लाख में से 1.5 लाख 2 लाख तो मर ही जाते थे बेचारे। जो बचते थे अंधे हो जाते थे, और अंधे इसलिए हो जाते थे आंखियों में निकल जाता है, आंखियों में निकल जाता है। इस पर काम करने की जरूरत थी, इस पर काम करने की जरूरत थी और इस पर काम किया गया एडवर्ड जेनर साहब ने। देखिए पॉइंट पर आते हैं, ज्यादा घुमा के बात नहीं करेंगे, परीक्षाओं में यही सब आता है। एडवर्ड जेनर साहब ने इस पर काम किया और इसका एकमात्र इलाज है टीका, वैक्सीन, जिसको इन्होंने विकसित किया। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर साहब ने बनाया या विकसित किया, एडवर्ड जेनर साहब। इसीलिए फादर ऑफ वैक्सीन इनको कहा जाता है। फादर ऑफ वैक्सीन मैंने कहा था, द फादर वाज फर्स्ट वैक्सीन। दुनिया में पहली बार वैक्सीन बनाने वाला बाप जो आदमी थे वे थे एडवर्ड जेनर साहब। ये रियल हीरो है, ये रियल गॉड है, इसका मानव जात ऋणी है। हाँ, हम इनकी पूजा नहीं करते हैं, तो इनको प्रणाम करते के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, बड़े लोग इससे मैंने बता दिया 1.5-2 करोड़ अप्रोक्सीमेटली लोग मर जाते थे पूरे दुनिया में। इन्होंने एक दुग्धशाला में, वहां पर जो दुग्धशाला डेयरी हुआ करती थी, डेयरी जानते हैं ना, दुग्धशाला जहां गाय भैंसों को रखा जाता है, दूध निकाला जाता है, दूध निकाल के दूध से तो बहुत चीजें बनाते हैं, दूध बेचा भी जाता है, तो उसको दूधशाला कहते हैं। ऐसी शाला जहां पर, या ऐसा घर जहां पर दूध निकाला जाता है या दूध के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो दूध का प्रोडक्ट बनाने के लिए गाय भैंस आपको चाहिए ना। अब तो जमाना बदल गया, अब तो भाई गाय भैंस का दूध खरीद के भी जाता है वहां पर। तो यहां पर गायों को एक रोग होता था जिसे काउ पॉक्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काउ पॉक्स कहा जाता था। हाँ, काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स दोनों। देखिए क्या, हाँ दीजिए, तो मार्कर सही नहीं रखते हैं आप लोग। देखिए काउ पॉक्स कहा जाता था, काउ पॉक्स। ये क्या होता है, गैया देखते हैं ना, गैया के थान होती है ऐसे से। हाँ, थान का मतलब क्या होता है? दूध देने वाली चीज, देहात में कहते हैं छिमी। हाँ, तो ये जो है दूध जहां से निकाला जाता है तो उसके अराउंड जो है ये छोटे छोटे दाने हो जाते थे, दाने। हाँ, पॉक्स मीन्स होती है थैली। इन दानों में लिक्विड भरी होती थी। हाँ, यहाँ पर गाय के थान के चारों तरफ ये होता था, पूरे बॉडी पर नहीं होता था, गाय के थान के चारों तरफ। थान किसको कहते हैं? जहां से दूध निकाला जाता है। हाँ, तो उसके अराउंड ये रोग होता था। तो ये एक नौकरानी से इन्होंने सुना था, वो नौकरानी किसी से बतिया रही थी। मेरे बतियाती है बहुत, जान ले।
महरुआ कहीं भी रहेंगी बकर बकर करती हैं लोग, सम्मान पूर्वक मैं कहता हूं, क्योंकि हर जीव की अपनी विशेषता आती है, उनकी विशेषता है भाई। हाँ, उनका प्रणाम है, उनका कुछ मैं कह नहीं रहा हूं भैया। तो देखिए हर आदमी क्या होते हैं, हाँ आदमियों की भी विशेषता होती है। आदमियों की भी विशेषता होती है, बहुत मरका होते हैं। मेहरारू को तो ये अपना अधिकार समझते हैं। ये भाई छोटा भाई है ना, अपनी बड़ी बहन को भी मारता है। जब वो बड़ा हो जाता है हल्का सा, करे दांत चार थी बड़े बड़े दांत चार थी, तो देखा देखिए उसको अधिकार देकर बैठा। देखिए तो ये तो आदमियों की विशेषता हो गई। तो चलिए छोड़िए, इस पर नहीं आते हैं। तो वो नौकरानियां, वो नौकरानी थी, नौकरी करती थी भाई, हम लोग भी तो नौकर है सरकार के। तो नौकरानी थी, दुग्धशाला में काम करती थी। तो उसने के वो किसी से बात कर रही थी कि देखिए भाई हमको तो चेचक नहीं पकड़ सकता, यानी कि चिकन पॉक्स हमको नहीं पकड़ सकता, ये तो काऊ पॉक्स। ये काऊ पॉक्स जो दुग्धशाला में काम करती थी औरतें या लोग, उनके गायों को पकड़ लेता था, उनके थान के अराउंड छोटे छोटे दाने निकल जाते थे, उसमें जो है पॉक्स निकल जाते थे। और पॉक्स थैला, थैला का मतलब काऊ मतलब गाय, पॉक्स में थैला दाना आता था, दाना के अंदर लिक्विड भर जाती थी, फ्लूइड भर जाता था, तो इसलिए उसको पॉक्स कहा जाता है। पॉक्स में थैला होता है। तो उनको जो है वो दुग्धशाला में जो काम करते थे तो ना, तो वो उसके संपर्क में आते थे, दूधवा जब निकालते थे तो उनके हाथवा पर ये दानवा हो जाता था। तो वो नौकरानिया को भी हो गया था। तो वो कही कि ऐसा देखो हमको तो कभी हो ही नहीं सकता चेचक, चिकन पॉक्स हमको नहीं हो सकता है चेचक चिकन, क्यों? क्योंकि हमको तो काऊ पॉक्स हो चुका है। एडवर्ड जेनो साहब ने कहा कि अरे यार इसमें तो है कुछ तो दम है भाई, कि जिसको ये हो जा रहा काऊ पक्षवा, जो गैया के थनों के राउंडवा में होता है, निपलवा जो होता है गैयों के, तो वहां पर होता है। तो भैया ये उन लोगों को ये नहीं पकड़ता। इन्होंने क्या किया, 14 मई 1796 को, 14 मई 1796 को डेयरी नौकरानी सारा नीलम्स उसका नाम था। देखिए मैंने लिख दिया, टेढ़ा नाम होता है हमारे यहाँ। देखिए नाम टेढ़ा उड़ा नहीं होता है, जिस भाषा में आप रहते हैं उसके लिए आप उसी भाषा को अच्छा समझते हैं, और वो भाषा आसानी सबको समझ में आ जाती है। जैसे हमारे यहाँ सीता, गीता, रीता, फीता इस तरह का नाम होता है, और अंग्रेजों में यूरोपियन कंट्री में नाम इस तरह के में। तो सारा नीलम्स उनके लिए ये आसान है। सारा नीलम्स नाम की एक नौकरानी थी, उसको ये हुआ था। उन्होंने क्या किया, इस 14 मई 1796 को एक लड़का था जिसका नाम था जेम्स फिप्स, उसके काऊ पॉक्स के हुए है ना। इस सारा नीलम्स नामक नौकरानी को काऊ पॉक्स हुआ था, यानी कि गांवों को जो पॉक्स होता था, हाँ दाने निकलते थे, तो वो दनवा तो इसको भी पकड़ लिया था, वही समझ रहे, काऊ पॉक्स इसको भी पकड़ रहा था। तो इसके घाव में से इन्होंने क्या किया, वो फ्लूइड खींच लिया। वो पॉक्स होता है, थैलवा होता है, थैला सा बन जाता है, उसको थैला कहेंगे। थैला में क्या, देखिए थैला या पॉलिथीन हो या बड़ी हो छोटी, उसमें आप कुछ रख सकते हैं। तो ये उसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है, इसलिए इसको पॉक्स कहा गया है। तो उसको फ्लूइड को निकाल के जेम्स फिप्स को लगा दिया। एक लड़का था 8 वर्ष का लड़का, और उसको लगा दिया। जब भाई बहुत साहसिक कदम था। लड़का को मान लीजिए बीमारी में पकड़ लेती, या लड़का मर जाता, या कोई बात होती, तो उसके लिए कौन होता। इनको तो लोग कूट कूट के मुआते, कूट कूट के मारते, जानते हैं। इसलिए साहसिक कर, देखिए अगर आपके अंदर साहस नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। बड़ी नौकरी पाने के लिए बड़ा साहस होना चाहिए, बड़ा रिस्क होता है। आईएएस पीसीएस तैयारी करने वाले बच्चे या लोग जो होते हैं, मैंने सुना कि जिंदगी में असफल हो जाते हैं। बहुत लोग असफल हो जाते हैं, क्यों, बड़ा रिस्क लेते हैं, लेकिन जब पा जाते हैं ना तो इतिहास बना देते हैं भैया, इतिहास बना देते हैं। हाँ तो वही चीज था, हाई रिस्क लिया। अरे हाई का हाईएस्ट रिस्क लिया जिन्होंने। लड़के को कुछ भी हो सकता था, लेकिन लड़के को हल्का सा बुखार आया, अगले दिन बुखार आया, लगाया, बुखार आया, सही हो गया 1-2 दिन के बाद। जुलाई में फिर उन्होंने क्या किया, एक चेचक हुआ आदमी था, उसके में से, उसके गांव में से फ्लूइड लिया, ताजा ताजा गांव में से, अब फिर यही लड़के को ठूस दिया। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि उन्होंने देखा, अरे ये लड़कवा तो, इसके अंदर प्रतिरक्षा विकसित हुई, इसको चेचक हुआ ही नहीं, कि जाके चेचक वालों में ऐंठ रहा है। अभी बताएंगे। हाँ चेचक के इन्फेक्टेड, यानी कि जिसको चेचक हो गया है,
अगर उस मरीज के तौलिया, लार, थूक, ये सब, इससे भी ये बीमारी फैलती है। लार और थूक क्या होता है, जैसे खाना आप खा रहा है उसी थाली में आप खाएंगे, या उसकी थाली का यूज कर रहे हैं, जहां सो रहा है जिस कमरे में, चूंकि वायरल डिजीज है हवा में से भी फैलते हैं, आप उसके इर्द गिर्द भी रहेंगे, जहां जहां मरीज घूमेगा चारों तरफ वायरस छोड़ता जाएगा और चारों तरफ फैलाता जाएगा, पकड़ता है। इसके वायरस जो होते हैं उनका नाम है, उसका नाम है वरियोला वायरस या वरिसोला जोस्टर, वरियोला वायरस या वरिसोला जोस्टर इसके वायरस का नाम है। इसी वायरस की वजह से ये बीमारी होती है। इसमें दाने निकल जाते हैं पूरे शरीर में। ये छोटी 2x2 होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है। इसको स्मॉल पॉक्स, बिग पॉक्स कहते हैं। छोटी को स्मॉल पॉक्स, बड़की को बिग पॉक्स। गांव में इसको माता जी कहते हैं, माता जी। ये बताइए कि माता जो है इतना किसी को परेशान करते हैं, अभी परेशानी बताएंगे क्या क्या परेशानी आती है, पहले जानिए। ये वरियोला वायरस जो है या वरिसोला जोस्टर, इसका नाम, ये वरियोला वायरस या वरिसोला जोस्टर जो है एक लैटिन शब्द से लिया गया है, जिस लैटिन शब्द का नाम है वायरियस। वायरियस का मतलब होता है दागदार या वायरस या त्वचा का निशान। वायरस का मतलब होता है त्वचा का निशान या वायरियस का। तो इस लैटिन शब्द वायरियस से वरियोला लिया गया। इस पर त्वचा के निशान बनते हैं, यानी कि ये जो बीमारी हो जाती है तो इसमें त्वचा पर निशान बन जाते हैं, इसीलिए इसका नाम, यह जो है इसके वायरस का नाम वरियोला वायरस रखा गया है, वरियोला वायरस। क्योंकि ये निशान छोड़ जाता है, शरीर पर धब्बा छोड़ जाता है, ठीक होने के बाद भी शरीर पर आपके धब्बे छोड़ जाता है। ये इन्फेक्टेड पर्सन के लार, थूक और उसकी इस्तेमाल हवा सामग्री हवा के माध्यम से भी फैलता है। ये 2 प्रकार की होती है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और बिग पॉक्स। स्मॉल पॉक्स और बिग पॉक्स, स्मॉल में छोटे छोटे दाना निकलते हैं, उसमें फ्लूइड भर जाते हैं, जबकि बड़े में बड़का बड़का दाना निकलते हैं, इतना मटर भर के दाना, और उसमें फ्लूइड भरे रहते हैं, फ्लूइड भरे रहते हैं। पॉक्स का मतलब बता दिया मैंने, थैला। अब इसको गांव में माता जी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब वायरस घुसते हैं, इसके 15 दिन बाद जो इसका असर होता है, मतलब आपके शरीर में इसका ये सिम्टम्स आने लगते हैं। सिम्टम्स में क्या होगा कि आपके शरीर में उल्टी जैसा, मतली जैसा होगा, पेट दुखने लगेगा, बुखार सा आ जाएगा। 15 दिन बाद मैं कह रहा हूँ, 15 दिन बाद। और आपको देखेंगे तो दाना निकलने लगते हैं, वो दाना धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, और दाना में क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है या मवाद भर जाती है। गांव में मवाद भी कहते हैं या पस कहते हैं, पस भर जाती है। और ये जो है 7 दिन अपने पीक पर रहेगी। 7 दिन तक जो है 2-3 दिन तक दाना एकदम चाप के निकलेंगे सर, 400-500 दाना एकदम निकलेंगे सर, 400-500, 300, 400 निकलेंगे सर। छोटकी में छोटका दाना, बड़की में बड़का दाना निकलते हैं। बड़का दाना जब निकलते थे, मैं बताऊं तो ये जो पॉक्स होता है मुंहवा के अंदर जीभिया में भी निकल जाता है, अंदरवा निकल जाता है, बहुत ही खतरनाक। इसमें बहुत परेशानी होती है, मरीज कहर के रह जाता है। इसमें इसके जो दाने होते हैं बड़ी खजुलाते हैं, बहुत ही खजलाते हैं। इनमें ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, जलन बहुत ज्यादा होती है। मन करता है कि फोड़ दे रगड़ के पिठिया को देवलिया पर या कहीं लेकर, या हसुआ लेकर इसे काट दे। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो और बीमारी को आप बढ़ा देंगे। जैसे जैसे फर्ज जहां जहां मवाद जाएगा वहां पर ये बढ़ जाए, ये और होगा। तो इससे बचना चाहिए। और इसके निशान जो है मिटने वाले, ऐसे तो छोटी वाला का निशान मिट जाते हैं, खत्म होने के बाद ये मिट जाते हैं कुछ वर्षों। बड़की वाले में दिक्कत है। बड़की वाला जब ना बताते हैं, जब बड़की निकल जाएगी तो बचने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। ये बड़की निकल जाती तो क्या होता है कि आंखों में निकल जाती, ये आंखों में भी निकल जाती थी। अब तो वैक्सीनेशन करा के इस बीमारी को लगभग खत्म किया जा चुका है, फिर भी ये फैल जाती है। छोटी वाली ज्यादा देखी जाती है, बड़ी वाली में बड़े मटर के दाना भरकर आएगा। और ये जो है इसके बाद क्या होगा, ये आंख में निकलता है, आंखों में निकल जाता है। आंख, इसी वजह से मैंने कहा था कि लोग ब्लाइंड हो जाते थे और एकदम मुंहवा बिगड़ जाता था। देखिए मैंने एक फोटो बना के दिया, इसको बड़की निकल गई है। और ये सूख जाने के बाद भी यहाँ पर देखिए, ये इसका मान लीजिए सूख गया, 15 दिन बाद ये सूखेगा। इस तरह इसके ना दाग छूट जाते हैं, पूरा मुंह पर दाग छूट जाएंगे। पहले एक कैटरीना कफ था, अब लबीरीना कफ लगने लगेगी। ये देखो बाल बड़े बड़े लड़की है मान लीजिए, अब पहले कैटरीना कफ थी, अब लबीरीना कफ हो गई। देखिए पूरा स्कार हो जाते हैं, एकदम धब्बा छूट जाता है। इसीलिए इसका नाम जो है दागदार या दागदार वायरस से लिया गया, जो इसीलिए इसका नाम वरियोला वायरस रखा गया, क्योंकि दाग छोड़ जाता है ना। माता कहते थे इसको, लोग अभी भी गांव में माता कहते हैं। जो हमारी माता तो पंडित जी को बुलाकर, जब ये ठीक होती है तो बुलाकर पूजा पाठ होती है। तो हाँ भाई, पंडित जी लोग क्या सीधे भगवान से जुड़े हैं। और हम लोग तो भगवान से जुड़े नहीं, मतलब दूसरे बिरादरी के लोग, जात के लोग भगवान से नहीं जुड़े। जब वो भगवान से भाई सम्मत बनाने की बात होगी तो हम उन्हीं को बुलाते हैं। देखिए कितना उनका कनेक्शन है। हाँ बताइए, तो कितनी बड़ी चीज है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, इसके बाद अब इसको माता, ये बताइए कोई माता बहुत खजवाएगा, लेकिन फोड़ना नहीं चाहिए, बता देते हैं।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, मरीज को पूर्ण आइसोलेशन देना चाहिए। मरीज के इर्द गिर्द उसका कोई भी यूज किया हुआ थैला थैली या बिस्तर या कोई भी चीज यूज कर रहा है एकदम यूज करना चाहिए। ये मरीज से सटने, मरीज के साथ सोने, उससे बात करने, या मरीज अगर बार बार जहां जहां निकल रहा है ना पूरा ये फैल जाएगा। हमारे बच्चों को पिछले साल पकड़ा, हम लोग एक ही कमरा उसी में सोते तो थोड़ा दूर सोते थे, हम लोग सोचे कि दूर सोएंगे ना तो बच जाएंगे ना। हमारी बच्ची थी, उसको पकड़ लिया, जैसे इसको ठीक हुआ उसको पकड़ लिया, क्योंकि 15 दिन पहले घुसते हैं, 15 दिन के बाद में लक्षण दिखाई देता है, फफोला बुखार वखार आएगा। इसके बाद घर लेकर भागे, हमारे घर दो हमारे और बच्चे हैं, फिर उनको पकड़ा, फिर हाँ इसकी मम्मी को पकड़ लिया, क्योंकि इसकी मम्मी को देखिए दवा हम सबकी हम ही करा रहे थे। इसमें भाई कुर्सी वोर्सी देना पड़ता है, बुखार आ जाता है, दवा चलाते हैं लोग, ये बात नहीं है, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस बहुत आगे हो गए तो इसमें दवा चलती है। हालांकि इसकी रेमेडी के लिए ये कई उपचार है कि आप टीका लगाए, जो कि एडवर्ड जेनर साहब ने 1796 में विकसित किया था। 1796 में इन्होंने फेप्स नामक इस बच्चे को, जेम्स फिप्स नामक बच्चे को, यह जो है नौकरानी जिसका नाम था सारा नीलम्स, उसको काउपॉक्स हुआ था, उस काउपॉक्स के फ्लूइड को उसमें थूक दिया। जुलाई के महीने में फिर एक चेचक से संक्रमित व्यक्ति के ताजे घाव से या उसके पॉक्स से फ्लूइड लिया, फिर ठूस दिया, और उस बच्चे को चेचक हुआ ही नहीं। तो चेचक जब नहीं हुआ तो एडवर्ड जेनर साहब ने इसकी खोज की थी। तो इसका एकमात्र उपाय है चेचक का टीका लगवाना। फिर भी इसमें दवा दी जाती है, मेडिकल साइंस आगे बढ़ी है। हमको नहीं चेचक पकड़ा, इसकी मम्मी को इसलिए पकड़ लिया कि उसको बचपन में चेचक नहीं हुआ था। जिसको एक बार हो जाता है WBC, उसके लिए एकदम बंदूक तलवार या पूरा गुर्गा तैयार कर लेते, जैसे घुसेगा मार के फिट कर देगा, वो खत्म कर देगा। हमको इसलिए हम वहीं सबको दवाई के मोटरसाइकिल बैठा के एकदम परेशान हो गए थे यार, दौड़ते दौड़ते 4-5 लोगों को होगा। अब मम्मी को पापा को नहीं पकड़ा, क्योंकि उनको बचपन में हो चुका था। तो एक बार जिसको हो जाता है तो शरीर उसकी इम्यून सिस्टम विकसित कर लेती है, इम्यून सिस्टम विकसित तो उसको नहीं होगा। देखिए गांव में इसको माता कहते हैं। इस दो प्रकार के होती है, छोटकी और बड़की। छोटकी स्मॉल पॉक्स, बड़की बिग पॉक्स। छोटकी माता बड़की माता, तो छोटकी माता बड़की, छोटके छोटका दाना छोटकी माता, बड़की माता में बड़का बड़का दाना, बड़का बड़का दाना हो जाएगा। पहले एकदम अच्छा को मार रहे हैं सलमान खान, क्यूट क्यूट, अब फिर क्या आ जाएंगे अगली कुरूप। देखिए इसको हो गया, बेचारे को सूख गएगा, कैसे एकदम से भर देंगे। हाँ, सूखने के बाद भी इसका निशान नहीं जाता है। अब गांव में माता कहते हैं। ये बताइए माता किसी को इतना कष्ट देती है, बहुत कष्ट होता है इसमें, इतनी खुजलाहट। मरीज को ठंडा में रखना चाहिए। पुराने जमाने में तो लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कूलर की व्यवस्था नहीं थी, मरीज को ठंडा चाहिए, क्योंकि खजुआत में क्या देखिए ठंडी होती है। लाते हैं हम लोग कौन सा, देखिए यहाँ देखिए नाइसिल, कूल कूल पाउडर लाके भर देंगे, छिड़कते हैं, तो है कि नहीं, उसमें देखना चाहिए कि सब लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर मना करते हैं। आपको देखिए सफाई रखनी चाहिए, नीम की पत्ती उत्ती बिछाना चाहिए, नीम की पत्ती बिछाने चाहिए, एंटीबायोटिक औषधि गुण इसमें होता है, ये सब गांव में करते हैं। लेकिन कोई ये माता होता नहीं होती है। पुराने जमाने में लोग क्या समझते थे, सारी चीजों को भगवान भगवती के से जोड़ते थे, और ये सोचते थे कि भगवान का हम लोग पूजा नहीं कर रहे हैं, उनको पूरी नहीं चढ़ा रहे हैं, बकरा नहीं चढ़ा रहे हैं, बलि नहीं दे रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो लोग ऐसा करते थे। बाद में ये सब लोग नए भगवान लोग हुआ हमारे में, तो इन्होंने ये जो अलग टाइप के थे, जिन्होंने इन चीजों से हमको निजात किया, नई सोच के साथ, स्वतंत्र सोच के साथ इन्होंने नई चीजें निजात किया। उन्होंने बताया कि नहीं ये छोटे छोटे जीवों से होता है, ये वायरस से होता है, उन्होंने वायरस नाम दिया इसको। हाँ, तो फिर अब देखिए अगर माता, देखिए हमारी माता क्या कहती है, हमारी माता अगर माता होती है, माता किसी को इतना कष्ट देगी, थोड़ा बहुत कष्ट देती है माता सुधारने के लिए। ये कष्ट नहीं देगी को अंधा हो जाए हमारा बच्चा, ये कष्ट नहीं देगी कि वो मर जाए। माता ना किसी को सुधारने के देगी कि वो सुधार दे बच्चा को। दंड देती है माता, माता के दंड में हमेशा प्रेम छिपा होता है। मेरी माता जी एक कहानी सुनाती है। मेरी माता कहानी क्या सुनाती है, बेटा एक माता थी, उसका बेटा है ना, उसका बेटा कुपूत ही कहिए, उसको कुपूत कहिए, बैड सन था। उसका बेटा जो है बुरा लड़का था, जुआ खेलता था, ही वाज ए गैम्बलर, ही वाज ए ड्रंकार्ड, पियक्कर था, शराब पीता था। हमारा बच्चा बाबू सोचेगा यहाँ बैठा हुआ है, सोचेगा पानी पीता था, ना पियक्कर में जो वाइन नहीं होता, धूम्रपान करता था, धूम्रपान, डंडी, सिगरेट। हाँ, अब वो सोचा, पिताजी उसको मर गए थे, तो सोचा कि मेरी मम्मी जल्दी से मर जाती तो मैं आ जाता। मम्मी भाई जुआ खेला जाता था तो पैसा नहीं देती थी, बैंक खाते में उनका पैसा था, खेत बेच के भी जुआ खेलते हैं शराब पी के। तो मम्मी को अपने काटने जा रहा था रात में, तो माता जग गई, क्योंकि कभी कोई माता और पिता सोते नहीं। अगर माता पिता सो जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। माता पिता नजर रखते हैं, आप सोए ना भर रात आप नजर रखें, कहाँ गई
कहाँ उठ के जात हो, का करत हो। आज जिसके माता पिता बेवकूफ होते हैं वो बिगड़ जाता है लड़का, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे बिगड़ जाते हैं, अगर उनकी देख रेख ना किया जाए तो वो बिगड़ जाते हैं। उनको क्या पता क्या अच्छा है क्या बुरा, किसी बुरे बच्चे का साथ पकड़ लेंगे। जुआ खेलने में कितना मजा आता है, शराब पीने में कितना मजा आता है, फिर वही मजा क्या हो जाता है, सजा में बदल जाता है। और वो सजा उनके लिए नहीं होते हैं, जो उनके रिलेटिव होते हैं, जो उनके साथ वो रहते हैं, उनको भी उनके साथ भी वो बहुत तरह से दुर्व्यवहार करना शुरू हो जाता है, मारपीट या हिंसा शुरू हो जाती है। तो वो काटने जा रहा था अपनी माता, माता की नींद खुल गई और माता ने कहा बेटा बेटा काट तो रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे ध्यान देना, अच्छे से काटना, कहीं तुमको चोट न लग जाए। तो ये माता होती है, माता पिता जान दे देंगे, बताए काट रहा है और माता कह रही है कि बेटा ऐसे काटना कि तुमको न घाव लग जाए। तो ये माता होती है। अब ये बताइए कौन सी माता जान ले लेती थी, अंधा कर देती थी? ये माता है। हाँ, माता जान लगी अंधा करिए। अगर माता अपनी बेटे को मारती है तो सुधार के लिए मारती है, उसमें प्यार छिपा रहता है। वो जानती है घड़ा जब बनाता है कुम्हार, घड़ा तैयार करता है तो हल्का हल्का दबाव उस पर बनाता है, जब दबाव नहीं बनाएगा तो वो कुछ भी नहीं बन पाएगा, मटिया गिर जाएगी। तो उसी तरह बच्चे पर अगर बच्चे को छुट्टा छोड़ देंगे तो कुछ जो उसको अच्छा बनना चाहिए ना, वो कुछ ना भरभरा के गिर जाएगा, यानी कि वो बिगड़ जाएगा, बिगड़ के अपना करियर खराब कर लेगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली जरूरत होती है। एडवर्ड जेने साहब लार थूक मैंने बता दिया सिम्टम क्या आते हैं। ये हो जाएगा, दाना पड़ेंगे, बड़का होगी तो बड़का दाना, छोटका पड़ेंगे, उसमें फ्लूइड भर जाते हैं, मवाद भर जाती है, बुखार आएगा, इचिंग होगी, बहुत ही ज्यादा इचिंग होगी 7 दिन तक। 15 वायरस जब घुसेंगे 15 दिन में ये वायरस अपना लक्षण छोड़ देते हैं, आने लगता है, पॉक्स आने बनने लगता है, दाना बनने लगता है, इसके बाद उसमें मवाद भरने लगती है। अगले 3-4 दिन तक मैंने इसको देखा, अभी जल्द ही अगले साल मैं बता रहा हूँ, मेरे बच्चे को हुआ था, इसमें 3-4 दिन तक ये दाने निकलना लगते हैं, 300-400 दाने निकल जाएंगे। बड़की अगर हो गई है, बड़ी वाली है तो बड़ा दाना, छोटकी वाला है तो छोटकी दाना, और ये निकलता रहेगा। तो 5-6 दिन तक पीक पर रहेगा और धीरे धीरे अगले 7 दिन बाद जो है ये धीरे धीरे उतरने लगेगा, ये हल्का हल्का सूखने लगेगा, और ये लगभग 15-16 दिन 17 दिन में सूख जाता है। तो जब ये सूख जाता है, पूर्णता सही हो जाता है, तो उस मरीज के साथ आप रह सकते हैं। अदरवाइज पूर्ण आइसोलेशन की जरूरत होती है, पूर्ण निष्कासन। आइसोलेशन का मतलब ना कि उस मरीज को अकेले रखना। जैसे टीबी वाला मरीज है, तो टीबी एक संक्रामक बीमारी है, ये वायरल डिजीज है। टीबी का भी ऐसा होता है, लार थूक हवा के माध्यम से उससे बतिया। कितने मास्टर पढ़ाते हैं ना, मुंह उसके बच्चों के, अब आप बोलते हैं छोटे छोटे आपके ना लार जो होती है, छोटे छोटे थूक के कर वो निकलते रहते हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस से पढ़ाना चाहिए। आपको जो बीमारी है ना उस बच्चे के अंदर चली जाएगी, अगर इस तरह की बीमारी है तो ये ध्यान देना चाहिए। तो कई बार बच्चे देखते हैं अरे मुंह में लार आ गया, तो घुस जाती है, उनके मास्टर से निकली और उनके मुंह में घुस गई। अब बेचारे वो क्या करें, बोल भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह का ध्यान भी देना चाहिए। तो ये इसका कुछ इलाज यही है, इसमें मरीज जो है 15 दिन तक। एक बार देखिए, ये छोटकी अगर हो गई है तो बड़की होने की संभावना होती है। छोटकी हो गई है तो बड़की होने की संभावना है, स्मॉल पॉक्स हुआ तो बड़की हो सकता है। लेकिन अगर बड़का जिसको हो गया, अगर मान लीजिए 200 किलो का वजन अगर आप उठा लेते हैं तो 100 किलो का 50 किलो का वजन तो ऐसे ही उठा लेंगे। तो अगर बड़का जिसको हुआ है उसको छोटका नहीं हो सकता, यानी कि कोई चेचक नहीं हो सकती, न बड़की होगी न छोटकी होगी। लेकिन जिसको छोटका हुआ है ना उसको बड़की होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमेशा देखना चाहिए कि, और ये देखेंगे तो ये कब फलता है, गर्मी के दिन में फलता है कि नहीं हो। तो इसमें आपको देखना चाहिए, जिसमें मरीज को आइसोलेशन की जरूरत पड़ती है, इसमें आइसोलेशन में रखना चाहिए मरीज को। हाँ, इसमें सफाई की जरूरत होती है। तो ये एडवर्ड जेनर साहब ने इस चेचक के टीका का इसका खोज किया था। इस टीका और इनको चेचक का टीका पहली बार दुनिया में इन्होंने बताया कि ये छोटे छोटे वायरस की वजह, छोटे छोटे जीवों की वजह से होते हैं। इन्होंने फादर ऑफ टीका भी कहा था, फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। वायका शब्द से बना है, वायका शब्द से बना है। वायका काऊ को वायका कहते हैं। तो काऊ पॉक्स हो गया, काऊ पॉक्स देख लीजिए, काऊ मीन्स गाय, काऊ पॉक्स होता था, है ना, यानी एक चिकन पॉक्स, ये चिकन पॉक्स है चेचक। तो गांव के थान यानी दूधवा जहां से दूधते हैं उसके अराउंड जो हो जाता था काऊ पॉक्स कहते थे। वो भी इसी की तरह चेचक की तरह छोटा छोटा दाना ही निकलता है, तो वहीं से बना हुआ है। तो वायका से बना है वैक्सीन, वायका से क्या बना है, वैक्सीन बना है। तो इसको देख लीजिएगा, ये भी एक लैटिन शब्द है, वायका भी एक लैटिन शब्द है ना, आप देखिए। तो इसका एक WHO में 1796 में इसकी रेमडी में यही बताया उपचार में कि कोई दवा हुआ नहीं है, टीकाकरण कराओ, वैक्सीनेशन कराओ, वैक्सीनेशन।
टीका लगाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं, या वैक्सीन को ठुसवाने की या अपने अंदर घुसाने की। वैक्सीन में क्या होता है? वो छोटे छोटे जो वायरस होते हैं या जीव होते हैं, उनको अर्धमरा करके या मरा करके शरीर में घुसा दिया जाता है, और शरीर का WBC उसे पहचान लगा, अच्छा तो हमार सिपाही ना, ये तो पाकिस्तानी लगा था, तो वो तो मरा रहता है, कुछ कर नहीं पाता, और शरीर क्या करती है? जान जाती कि इस तरह का कोई है, आ सकता है, इस तरह का वायरस, यानी कि इस तरह का दुश्मन कोई जो है अगल बगल, हमारे पर्यावरण में, हमारे अगल बगल है, उस तरह के वायरस के लिए हमारी शरीर या जो छोटे जीव के लिए क्या बने? सैनिक बना लेती है, और भविष्य में कभी वो सैनिक आएंगे मार देती है। एक बार जब वो बीमारी हो गया और आप बच गए, चेचक कोचक हो गया, आप बच गए, हाँ कि नहीं, तो फिर वो नहीं पकड़ता है, क्योंकि शरीर तब भी प्रतिरक्षा बना लेती है, आपकी शरीर जो है सोल्यूशन उसका बना लेती है, आप इम्यून विकसित कर लेती है उस बीमारी के खिलाफ। तो ये हुआ चेचक का टीका। दुनिया में सबसे पहले जो वैक्सीन की खोज या वैक्सीन को जन्म दिया हमारे एडवर्ड जेनर साहब ने। तो इस भगवान को सलाम करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।